तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप वो बिल्कुल झकास चल रही होगी। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अ लेटर टू गॉड देखा था और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम को स्टडी करने जा रहे हैं, जो हमारे चैप्टर की फर्स्ट पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। तो आइए सबसे पहले हम समरी देखते हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ 2 स्टैंजा है और बात करें लाइन की तो सिर्फ 8 लाइन है। तो इस 8 लाइन को अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक पर या इस पोएम में क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको समरी बताते हैं कि पोएट क्या बताना चाह रहे हैं और इसका सार क्या है। तो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो में जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, एक्चुअल में वो सही नहीं होती हैं। यानी जैसे वो कहना चाह रहे हैं बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं। हम मानते हैं कहीं पर जाते समय खाली बाल्टी का दिख जाना, छींक देना, किसी भी शुभ काम में काले कपड़े को पहनना, ये सारी हमारे अकॉर्डिंग निगेटिव चीजें हैं जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में मानी जाती हैं। वहीं पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन अपना माइंडसेट होता है। आप किस चीज को पॉजिटिव वे में देखते हैं, किस चीज को निगेटिव वे में देखते हैं, आप किस चीज को लेकर के अपने माइंड में पॉजिटिव या निगेटिव थिंकिंग रखे हुए हैं। ऐसा ही कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ होता है। जैसे सपोज करिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कोई 2 लड़के हैं, दोनों किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अब दोनों बच्चों को सामने खाली बाल्टी दिख जाती है। वहीं पर क्या होता है, एक बच्चा जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि जो दूसरा था उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो खाली बाल्टी का दिखना, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बंदा हमेशा बोलेगा कि कहीं जाते समय खाली बाल्टी नहीं दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, इसको अगर देखकर जाते हो तो अपने एम में हमें सफलता नहीं हासिल होती है, फिर हम सफल नहीं हो पाते। वहीं दूसरा वाला ये बात कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसका माइंड जो है वो पॉजिटिव सेट है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे साथ बता रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, हिस्ट्री क्या है, एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लड़ाई होती है अपनी वाइफ से। ऐसा कहीं दिया नहीं है, वो हम आपको कहानी बता रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अपनी वाइफ से, यानी उन मियां बीबी के बीच में लड़ाई होती है और वो घर छोड़ के निकल लेते हैं, यानी वो गुस्सा हो जाते हैं। अब भगवान जाने वो लड़ाई पत्नी से होती है या मां से होती है या किसी और से होती है। लड़ाई होती है और वो घर से निकल लेते हैं, छोड़ के चल देते हैं, आज के बाद हम वापस नहीं आएंगे। तो वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और वो जंगल के रास्ते से निकल लेते हैं। और वो जो मौसम था वो बारिश का मौसम था, यानी बूंदाबांदी हुआ करती थी, 1-2 दिन पहले हुई थी, तो बारिश का मौसम था। वो लड़ाई करके घर से निकल लेते हैं, जंगल के रास्ते जाते हैं, वो थक जाते हैं, पूरा दिन चलते हैं, यानी सुबह से लेकर चलते हैं, दोपहर हो जाती है। और जब वो आधे से ज्यादा टाइम गुजर जाते हैं चलते चलते, दुखी मन से वो चलते रहते हैं जंगल के थ्रू, तो थक करके वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और वो किस पेड़ के नीचे बैठते हैं? वो नीम का पेड़ नहीं, पीपल का पेड़ नहीं, बल्कि हेमलॉक का ट्री था, उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं। अब ये जो हेमलॉक का ट्री है ये निगेटिव है, इस पेड़ को लोग निगेटिव कहते हैं। इस पेड़ को कोई भी व्यक्ति अपने घर में लगाना पसंद नहीं करता है। जैसे कुछ पेड़ हमारे यहाँ होते हैं, पीपल के पेड़ को लोग लगाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं उसमें सांप आते हैं, उसमें भगवान आते हैं, ये होते हैं, लोग घर से दूर लगाते हैं, या उसके कुछ भी वगैरह रीजन होते हैं। तो ऐसी बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम निगेटिव, जैसे किसी भी शुभ काम में कोई विडो सामने आ जाए, कोई भी विडो मतलब कोई विधवा स्त्री सामने आ जाए तो उसे हम शुभ नहीं मानते हैं। कहीं जाते वक्त छींक आ जाए तो उसे हम शुभ नहीं मानते हैं। वैसे ही वहां पर जो हेमलॉक का ट्री था वो एक निगेटिव इंडिकेशन था, यानी उस पेड़ को लोग देखना पसंद नहीं करते थे या उसे निगेटिव मानते थे, उसे काट देते थे। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो दुखी मन से चलते रहते हैं और वो एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाते हैं। और वो पेड़ कौन सा था? हेमलॉक का ट्री था। फिर क्या होता है, बारिश का मौसम होता है और जब बारिश हुई रहती है तो आप देखिए जो पेड़ होती है, पेड़ की पत्तियों पे बूंद, या अगर उस पेड़ की पत्तियों पर धूल है, धूल के कण हैं, या बर्फ गिरी होती है तो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जमे हुए होते हैं।
जैसे हमारे यहाँ ओस गिरती है या पेड़ पे पानी गिरा है, जब पानी बारिश बंद हो जाती है तो हवा चलती है तो पेड़ हिलता है तो बूंदें नीचे गिरती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, मैंने तो ऐसा बहुत महसूस किया है कि जब बारिश होती है, मौसम ठंडा होता है, आप बाहर पढ़ने के लिए बैठिए पेड़ के नीचे और जब पढ़िए तो बारिश नहीं होती, तब भी आपके कॉपी पर बूंदें गिरती हैं जब हवा चलती है। तो ऐसा ही होता है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो बैठे हुए थे और पेड़ों पर जो डस्ट, बारिश, क्योंकि बरसात का मौसम था, बारिश की बूंदें जमी हुई थी और एक कौवा आता है उड़कर और उस डाल पर बैठ जाता है। उस हेमलॉक के पेड़ के डाल पर वो बैठ जाता है और जब कौवा उस डाल पर बैठता है तो पत्तियां हिल जाती हैं और जब पत्तियां हिलती हैं तो जो कण या धूल के कण या बूंदें बारिश की होती हैं वो नीचे गिरती हैं। और नीचे कौन बैठा था? नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए थे। तो जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर से बारिश की बूंदें, धूल की कण या छोटे छोटे धातुएं या कणें गिरती हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है। वो मग्न अवस्था में सोचते रहते हैं, हमारी पत्नी से लड़ाई हुई, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये सोचते ही रहते हैं, दुखी मन में रहते ही हैं कि ऊपर से उनके पानी की कुछ बूंदें या कुछ कण गिरते हैं, यानी धूल के कुछ कण गिरते हैं। जब ऐसा होता है तो वो देखने लगते हैं कि हमारे ऊपर क्या गिरा, मतलब उनका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। वो जो दुख मन से सोच रहे होते हैं वो उनका क्या होता है, वो उस तरफ ध्यान उनका आकर्षित हो जाता है, उस पेड़ की तरफ, उस पत्तियों की तरफ, उस कौवे की तरफ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यह हेमलॉक का ट्री निगेटिव है, लेकिन ये मेरे लिए पॉजिटिव सिद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक दुखी था, लेकिन अब इस हेमलॉक के ट्री से जो पत्तियां गिरी, जो बूंदें गिरी, जो डस्ट गिरी, उसने मेरे माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, यानी दुखी से उसने हमें खुशी की तरफ चेंज कर दिया। मैं नेचर की तरफ आकर्षित होने लगा, नेचर को सोचने लगा। इट मीन्स जो हेमलॉक के ट्री को लोग गलत कहते हैं, निगेटिव कहते हैं, आज वो हमारे लिए पॉजिटिव है। और इसने, हेमलॉक के ट्री ने, मेरे आधे दिन, जो कुछ पूरा दिन तो मैंने आधा दिन तो बर्बाद कर ही दिया है दोपहर तक, जो मेरा थोड़ा बहुत दिन है वो उसको उसने बर्बाद होने से, खराब होने से बचा लिया। अर्थात जो हमारा दिन था वो आधे से ज्यादा समय तो मैं चलकर दुखी मन से व्यतीत कर दिया, लेकिन अब इस हेमलॉक के ट्री के नीचे बैठा तो इसने मेरा जो थोड़ा बहुत दिन बचा हुआ था उसको इसने बचा लिया, नहीं तो पूरे दिन मैं ऐसे दुखी अवस्था में गुजार देता। तो ये इसकी समरी है कि जिस पेड़ को लोग निगेटिव कहते हैं वो पेड़ हमारे लिए पॉजिटिव है। उस पेड़ ने हमें खुश कर दिया। मैं पहले दुखी था लेकिन अब उसने मुझे खुशी कर दिया, प्रसन्न कर दिया, मुझे नेचर की तरफ आकर्षित कर लिया। तो ये जो लोग मानते हैं कि इसका बिल्ली का रास्ता काट जाना, नेवले का रास्ता काट जाना, या शुभ काम में काले कपड़े ना पहनना, खाली बाल्टी दिखा देना, छींक आ जाना, ये सारी चीजें एक सिर्फ मन का भ्रम है। ये कभी कभी हमारे लिए पॉजिटिव सिद्ध भी हो सकती है। तो वो ये मैसेज हमें देना चाह रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन 2 स्टैंजा में हमें क्या पता चलने वाला है और क्या बताने वाला है। ये समरी थी इस पोयम की। आइए हम लोग पोयम को देखते हैं और फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा हमारा क्या है। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में कह रहे हैं पोएट, द वे acro shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। कह रहे हैं द वे, रास्ते में, कह रहे हैं दीवे, रास्ते में, आक्रो, एक कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी स्नो के कुछ डस्ट, कुछ कण, कुछ पार्टिकल्स, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से या एक हेमलॉक पेड़ से। कह रहे हैं द वे आक्रो सुक डाउन ऑन मी, द वे, रास्ते में, आक्रो, एक कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कुछ कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से, पेड़ से। कैसे? हमने आपको बताया पोएट उसके नीचे बैठे हुए थे और फिर एक कौवा आता है, उस पर बैठता है तो उस पर धूल के कुछ कण गिर जाते हैं क्योंकि जो मौसम था वो बारिश का था। फिर देखिए सेकंड स्टैंजा में वो क्या बता रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में कह रहे हैं वो गिरा देता है, फिर हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दे देता है, अ चेंज ऑफ मूड, अर्थात वो मेरे मूड को, मेरे हृदय को, मेरे दिल की जो फीलिंग थी उसको वो चेंज कर देता है, बदल देता है। एंड सेव्ड, और बचा लेता है, सम पार्ट,
कुछ पार्ट को, कुछ भाग को, ऑफ अ डे, एक दिन के, आई हैड रूड, जिसे मैं बर्बाद किया था या बर्बाद कर चुका था। यानी मेरे दिन के उस पार्ट को उसने बचा लिया जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था, अर्थात उस दिन के कुछ पार्ट को मैंने दुखी मन से सोचते हुए, विचारते हुए व्यतीत कर दिया था। लेकिन इस हेमलॉक के पेड़ ने हमारे दिन को, जो थोड़ा बहुत दिन का पार्ट बचा हुआ था, उसको बचा लिया। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी पोयम है लेकिन मैसेज जो दे रही है वो बहुत अच्छा मैसेज है। तो आइए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं क्या है हमारा। दी वे, दी वे, दी वे, रास्ते में, आक्रो, एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कुछ कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से, एक हेमलॉक के पेड़ से कौवा मुझ पर कुछ डस्ट के कण या कुछ पार्टीशन या फिर आप कह सकते हैं कुछ धूल या बारिश की कुछ बूंदे मुझ पर गिरा देता है। हैज गिवन माई हार्ट, जो मेरे हृदय को दे देता है, अ चेंज ऑफ मूड, अर्थात मेरे हृदय को और मेरे मूड को वो चेंज कर देता है, बदल देता है। एंड और सेव्ड, और बचा लेता है, सम पार्ट, कुछ पार्ट को, कुछ भाग को, ऑफ अ डे, एक दिन के, आई हैड रूड, जिसे मैं बर्बाद कर चुका था। अर्थात वो पूरी एक पार्ट, दिन के दो पार्ट, 12 बजे तक तो वो दुखी मन से चलता ही था, लेकिन सेकेंड टाइम जो होता है उस टाइम वो हेमलॉक के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मेरा दिन जो बर्बाद में कर चुका था उसके कुछ पार्ट को, 2-4-6 घंटे को इस हेमलॉक के पेड़ ने बचा लिया। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए इस पोयम के क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि पोएट कहना क्या चाह रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। समरी आपके सामने है, जैसे आप अगर देखना चाहें तो आप समरी भी देख सकते हैं। समरी में क्या कह रहे हैं, आक्रो विच इज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, कह रहे हैं आक्रो एक कौवा, एक कौवा which is sitting on a hemlock tree has shaken his body in the manner that the snow has fallen on me, यानी एक कौवा जो था वो पेड़ पर बैठा हुआ था, जब वो आता है वो अपनी बॉडी को मूव करता है तो कुछ पार्ट जो थे कण के वो गिर जाते हैं नीचे। दिस इंसिडेंट हैज अफेक्टेड माई हार्ट, फिर कह रहे हैं इस इंसिडेंट, इस घटना ने मेरे हृदय को प्रभावित कर दिया। एंड नाउ, और माई मूड हैज चेंज, और अब मेरे मूड को, मेरे विचार को चेंज कर दिया है। इन दिस वे, इस तरीके से, सम पार्ट ऑफ माई डे, मेरे दिन का कुछ पार्ट हैज बीन सेव्ड, बच गया है, बिकॉज आई वॉज वेस्टिंग इट इन रिग्रेट, क्योंकि मैं इसे रिग्रेट, पश्चाताप में व्यतीत कर रहा था या बर्बाद कर रहा था। हेमलॉक देख लीजिए दिया गया है, धतूरे का पेड़, यानी जो पॉइजन जिसे हम कहते हैं, पॉइजन का पेड़ था। फिर ये आपके सामने दिया गया है। अब एनसीईआरटी बेस कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके सामने हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि what is a dust of snow, what does the poet say had changed his mood, how has the poet mood changed, पोएट का मूड जो था वो कैसे चेंज हो गया। और व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक प्रकार का पार्टिकल्स है, यानी छोटे छोटे कण या छोटी छोटी धातुएं हैं। व्हाट डज द पोएट से, पोएट क्या कहते हैं, हैज चेंज्ड हिज मूड, कि उनका मूड बदल जाता है। तो ये आंसर भी आपके सामने है, जो कि मैंने आपको आंसर भी लिखकर ये बताया हुआ है, तो आप आंसर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज अ लिटिल पार्टिकल of snow that get frozen on the leaves of plants and trees. The poet was in sad mood, but when a crow shook his body, some particles of snow fell on his body, which changed his mood because he had became happy. यानी पहले वो दुखी था, बाद में वो खुश हो जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन हिज पोएम, जो फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये अपने पोएम में नेचर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, और ये आपके आंसर को सोचने के लिए हेल्प करेगा। और या फिर आपका ये भी क्वेश्चन आपके सामने
हो सकता है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ये हमने आपको लिखा हुआ है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर सर्च करिए स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी, वहां पर मैं हूबहू आपको मिलूंगी, इसका पीडीएफ आपको बकायदे वहां पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं या फिर नहीं लिख पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू वगैरह देखते हैं जो इस चैप्टर पे हमारे बेस हैं। तो देखिए फिर इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इसी पर बेस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, ये हेमलॉक का पेड़ क्या है। What is hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or oak और अ पाइन, यानी उसने ओक के, पाइन के पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखा, उसने हेमलॉक के पेड़ के बारे में क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे पेड़ जो हैं वो पॉजिटिव है, इन्हें लोग शुभ मानते हैं, लेकिन जो हेमलॉक का पेड़ था वो शुभ नहीं था। तो इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। फिर देखिए फिर आपके सामने ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर भी आपके सामने दिया गया है और इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है जो कि मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप लोग करिएगा। आइए थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, आंसर आपके पास है। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट को कैसे इट चेंज हिज मूड, वो उसका यानी पोएट का मूड चेंज कर देती हैं या फिर बदल देती हैं। फिर आगे आपका कह रहे हैं What was the mood of the poet in the beginning of the poem? पोएम के बिगिनिंग में उनका मूड कैसा था, आपको हमने बताया कि वो दुखी थे, दुखी का मतलब सैड थे। What did crow shake on the poet? पोएट पर क्रो ने क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो गिराया, पता है आप सभी लोग को, बहुत आसानी से आप लोग कर ले रहे होंगे। फिर नेक्स्ट है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, किसे सिंबलाइज कर रहे हैं, यानी कौवा भी निगेटिव है। जब हमारे यहाँ किसी के सिर पे कौवा बैठ जाता है तो लोग उसे निगेटिव मानते हैं कि कोई मरने वाला है, और जो हेमलॉक का पेड़ था वो भी किसका प्रतीक था, निगेटिव, यानी दोनों जो थे वो सॉरो के निगेटिव यानी सॉरो या फिर दुख के प्रतीक थे, यानी दुख को दर्शा रहे थे। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, डस्ट ऑफ स्नो जो थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पर्सन ऑफ स्नो या कूल वेदर या फिर नन ऑफ दिस। जो डस्ट ऑफ स्नो थे वो हीलिंग पावर ऑफ नेचर यानी पावर नेचर की पावर को दर्शा रहे थे कि नेचर के अंदर भी ये पावर है कि वो किसी के माइंड को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है नेम दी पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट, तो ये क्या आपका हो जाता है, ये आपका एलिट्रेशन हो जाता है। लिफ्टेड हिज मूड, यानी क्वेश्चंस है तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, फीलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर द क्रो हेमलॉक, तो ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा ए वाला। ये फिर कुछ एमसीक्यू आपके सामने यहाँ पर भी दिए गए हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा था, पता है पेड़ पर बैठा था, हेमलॉक के पेड़ पर बैठा था। व्हाट डिड द क्रो शोक ऑन द पोएट, पोएट पर वो क्या गिराता है ये भी आपको पता है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसी चैप्टर से निकाला हुआ है और आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। तो आप सभी लोग को इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, कहाँ पर मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा कहां पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर के आप देख सकते हैं, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा खुद से ही, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। दी वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, यानी रास्ते में कौवे ने मुझ पर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से या डस्ट ऑफ स्नो उसने मुझ पर गिरा दिया। हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को दे दिया। अ चेंज ऑफ मूड, एक परिवर्तन दे दिया, एक मोड़ दे दिया। एंड सेव्ड, और बचा लिया। सम पार्ट ऑफ अ डे, दिन के कुछ पार्ट को। आई हैड ड्यूड, जिससे मैं बर्बाद कर चुका था। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर भी आपने देखा होगा। लेंचो के क्वेश्चन आंसर आपके पास
पास बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि हम उसको लिखने में और कलेक्ट करने में जुटे हुए हैं। जैसे ही होता है वैसे आपके सामने लिंचो के क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे। तो आपको हम चैप्टर की समरी बताएंगे, फिर चैप्टर रीड करेंगे, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो या फिर शॉर्ट हो या एमसीक्यू हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर अगर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, वहां पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। सो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ जोश लगा करके पढ़ाई करते रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, और ये बिल्कुल ही भी सिर्फ एक कथन ही नहीं है, बल्कि आप ला सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी नेक्स्ट पोयम के साथ, जो है हमारी फायर एंड आइस। सो टिल देन बाय, टेक केयर।